गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लोग इंग्लिश के अंदर आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द अल्फ़ाबेट। आप लोग आज की डेट, डे और क्लास तक मेंशन करो पहले ज़रा इस पे। यहाँ पे डेट, डे और क्लास तक मेंशन कर लो ज़रा। द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? आपने ABCD तो पढ़ी है, तो ABCD को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट, A से लेके Z तक। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। कितने लेटर होते हैं? 26। ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। जब आप लोग फर्स्ट क्लास में थे तो ये चीज़ें आपको बताई गई थी। मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर दवा देती हूँ आपको। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने लेटर होते हैं? 26। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं हम लोग। तो ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। मैच द कैपिटल लेटर विद द स्मॉल लेटर। मैच द कैपिटल लेटर विद द स्मॉल लेटर, यानी आपको दो कॉलम दिख रहे होंगे, देखो कॉलम A एंड कॉलम B। एक साइड में देखो, कॉलम A को देखो ज़रा। कॉलम A में आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर दिख रहे हैं ना, कैपिटल लेटर। वहीं कॉलम B को देखो ज़रा। कॉलम B में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर दिख रहे हैं आप लोगों को। तो आपको कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करना है। तो देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? कॉलम A में देखो फर्स्ट लिखा है M। क्या लिखा हुआ है? M। कैपिटल लेटर का M ऐसे होता है और स्मॉल लेटर का M कैसे होता है? ये देखो। तो उसको उससे मैच करो ज़रा। कैपिटल लेटर के M को स्मॉल लेटर के M से मैच कर दो। ऐसे ही आपको बाकी सारे वर्ड्स को भी उनके स्मॉल लेटर के साथ मैच करने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कैपिटल लेटर का A। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल लेटर का A। तो कैपिटल लेटर के A को स्मॉल लेटर के A से मैच कर दो, यानी लास्ट वन से। नेक्स्ट वन T। स्मॉल T से कैपिटल लेटर के T को मैच करो ज़रा। देन आफ्टर आ रहा है J, C, अब नेक्स्ट क्या है? सी देखो ज़रा। स्मॉल लेटर में कहीं C लिखा है क्या? स्मॉल लेटर में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। स्मॉल लेटर में B लिखा हुआ और B कैपिटल लेटर में B दे ही नहीं रखा है। तो ये जो आपको B दिख रहा है, इसको काट के यहाँ पे C लिख लो। इसको काट के यहाँ पे स्मॉल लेटर का C लिख लो और फिर उस C को कैपिटल लेटर के C से मैच कर दो। B को काट कर C लिख लो। B को काट कर स्मॉल लेटर का C लिख लो। देन आफ्टर उसको कैपिटल लेटर के C से मैच कर दो। कर दिया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? Z। कैपिटल लेटर के Z को स्मॉल लेटर के Z से मैच कर दो। कैपिटल लेटर के Z को स्मॉल लेटर के Z से मैच कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्या है? K। कैपिटल लेटर के K को स्मॉल लेटर के K से मैच कर दो। और लास्ट बचा O। कैपिटल लेटर के O को स्मॉल लेटर के O से मैच कर दो। कंप्लीट हो गया आपका मैच द फॉलोइंग।
आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखो, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या होता है? आप ABCD लिखते हो, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, वैसे ही सीक्वेंस में, यानी A से लेके Z तक सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट्स को लिखना बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर। मैंने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। दीज कैन बी रिटन एज बोथ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। उनको हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। द ऑर्डर इन विच दीज लेटर अपीयर इन द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। यानी सीक्वेंस में लिखने को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कहते हैं। A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, इसी तरीके से सीरीज वाइज जब लिखते हैं उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बाय लुकिंग एट देयर फर्स्ट लेटर। जब हम किसी स्पेलिंग को देखते हैं, किसी वर्ड को देखते हैं, उसके स्टार्टिंग का जो लेटर देखते हैं, फर्स्ट लेटर, उसको फिर हम अल्फ़ाबेटिकली लेटर के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन अब आपको आगे मिल रहे हैं। देखो ज़रा, रीड द वर्ड गिवन बिलो। बॉल, एलिफेंट, कैट, एप्पल एंड डॉग। आपको 5 लेटर्स दिखे, बॉल, एलिफेंट, कैट, एप्पल एंड डॉग दिखे आपको ये वर्ड। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के जो पहला लेटर है, यानी बॉल का पहला लेटर क्या है? बी। क्या है? बी। एलिफेंट का पहला लेटर ई, कैट का सी, एप्पल का ए, डॉग का डी। अब जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखते तो सबसे पहले क्या आता है? ए। तो ए के ऊपर 1 लगा दिया अभी मैंने। फिर क्या आता है? बी, फिर सी, फिर डी, देन आफ्टर ई। तो इसी अकॉर्डिंग, यानी पहले एप्पल आना चाहिए था, फिर बॉल आना चाहिए था, फिर कैट, डॉग, देन आफ्टर एलिफेंट आना चाहिए था। तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो किसी स्पेलिंग्स को, अगर हमें बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स को हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेट करना है, तो हम क्या देखेंगे कि उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कौन से नंबर पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बाकी सारे वर्ड्स को अरेंज करेंगे। पेज टर्न करो ज़रा। To arrange these words in alphabetically order, we look at the first letter of the word and then arrange them. तो देखो, जब लास्ट वाली पिक्चर्स में हमने यहाँ देखा था, पहले बॉल लिखा हुआ था, एलिफेंट लिखा हुआ था, कैट लिखा हुआ था, एप्पल लिखा था, डॉग लिखा था। फिर हमने नंबर डाला था, तब एप्पल फर्स्ट हो गया था, बॉल सेकंड, कैट थर्ड, डॉग फोर्थ और एलिफेंट जो था वो सबसे लास्ट में हो गया था। तो अब देखो इसमें सेम ऐसे हो गया, एप्पल फर्स्ट पे आ गया, बॉल सेकंड पे, कैट थर्ड पे, डॉग फोर्थ पे और लास्ट जो बचा था एलिफेंट वो 5th नंबर पे आया। वैसे ही आपको अब बी क्वेश्चन करना है। बी क्वेश्चन देखो ज़रा, राइट द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लिखने हैं। आपको इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में लिखने हैं। एक आपको पहले से ही करके दे रखा है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ? फर्स्ट वर्ड क्या है? टेबल, सेकेंड है विंडो, थर्ड इज चेयर, 4 इज लेडर। तो अब इनमें टेबल का फर्स्ट लेटर देखो, टेबल का फर्स्ट लेटर क्या है? टी। क्या है? टी। यहाँ पे लिख दो, चलो टी। विंडो में
W, चेयर में C और लेडर में L। तो जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो A के बाद क्या आता है B, B के बाद C, तो इन सब में सबसे पहले क्या आया C, तो C हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। तो हम फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे चेयर, क्या लिखेंगे चेयर। उसके बाद में क्या आता है L आएगा, क्या आएगा L आएगा। देन आफ्टर आएगा T, फिर आएगा W, फिर आएगा W। तो इस अकॉर्डिंग से फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे चेयर, सेकंड में लेडर, थर्ड में टेबल और फोर्थ में विंडो। गॉट इट। वैसे ही आपको सेकंड नंबर वाला करना है। तो सेकंड नंबर वाले में देखो ज़रा, पहले लिखा है जैकेट, टाई, शर्ट एंड स्वेटर, शर्ट एंड स्वेटर। तो सबसे पहले जैकेट का, जैकेट में जे आया तो जे को लिख दिया ऊपर, टाई में टी, शर्ट में एस। अच्छा देखो, शर्ट और स्वेटर दोनों ही एस से स्टार्ट हो रहे हैं, शर्ट एंड स्वेटर दोनों ही एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट लेटर तो दोनों का सेम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड लेटर देखेंगे। तो इसमें दोनों फर्स्ट और सेकंड लेटर क्या है, एस के बाद एच, और यहाँ पे एस के बाद डब्लू। तो एच पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या फिर डब्लू पहले क्या आता है एच आता है, क्या आता है एच। यानी फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा, सेकंड पे ये रहेगा। तो अब मुझे बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले आता है जे, सबसे पहले क्या आता है जे। तो जे से कौन सी स्पेलिंग हो रही है जैकेट। तो फर्स्ट लिखो जैकेट, JAKET, जैकेट, सॉरी JACKET, जैकेट, JACKET, जैकेट। कंप्लीट। आगे देखो, देन उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, टी पहले आता है या एस पहले आता है, पहले आता है एस, क्या आता है पहले एस, देन आफ्टर आता है टी। तो एस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे शर्ट, SHIRT, शर्ट। देन आफ्टर स्वेटर, SW। फिर आप स्वेटर लिखना है इसके बाद में, इसी के आगे कंटिन्यू। और लास्ट में क्या लिखोगे टाई, लास्ट में क्या लिखोगे टाई। मिटा दूँ ये, मैं नंबर डाल देती हूँ, आप नंबर के अकॉर्डिंग नीचे स्पेलिंग लिख लेना। जहाँ मैंने अंडरलाइन किया ना यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेना, मैं सिर्फ नंबर डाल रही हूँ। फर्स्ट में लिखोगे जैकेट, सेकंड में शर्ट, थर्ड में स्वेटर और फोर्थ में टाई। गॉट इट। अब थर्ड वाले में देखो लिखा है रीना, असफ, जय एंड विवेक। तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे देखेंगे, फर्स्ट लेटर देखो, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर। रीना में आर, असफ में ए, जय में जे और विवेक में वी। तो ए फर्स्ट नंबर पे आता है, देन आफ्टर आएगा जय, थर्ड नंबर पे आएगा रीना,
और 4th नंबर पे विवेक। लिख लो ज़रा इन्हीं नंबर, पहले असफ लिख लो। रीना के बाद विवेक लिख लेना। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। रीना के बाद विवेक लिख ले सब लोगों ने। मैंने ऊपर सिर्फ नंबर लिखे हैं, आप लोग पूरा आंसर लिखोगे। अब 4th वाला देखो ज़रा। फर्स्ट में लिखा है बनाना, सेकंड में पेयर, थर्ड में ऑरेंज, देन आफ्टर एप्पल। अब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर देखो। बनाना में बी, पेयर में पी, ऑरेंज में ओ, एप्पल में ए। तो फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा? एप्पल। तो एप्पल पे लिख दो 1। देन आफ्टर बनाना, तो बनाना पे लिखो 2। देन आफ्टर ऑरेंज, तो ऑरेंज हो गया आपका 3 और 4 हो गया आपका पेयर। इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग स्पेलिंग लिख लो। फर्स्ट लिख लो एप्पल, फिर लिख लेना बनाना, ऑरेंज एंड पेयर। APPLE एप्पल। फिर लिख लो बनाना, BANANA बनाना। उसके बाद में ऑरेंज एंड पेयर लिख दो। अब 5th वाले पे देखो ज़रा। 5th में लिखा है लॉयन, टाइगर, डियर एंड हॉर्स। लॉयन का फर्स्ट लेटर क्या है? एल। लॉयन का फर्स्ट लेटर क्या दिख रखा है? एल। टाइगर का टी, डियर का डी, हॉर्स का एच। तो अब मुझे बताओ ज़रा आप लोग,
इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग इन लेटर में से फर्स्ट लेटर क्या आता है? डी पहले आता है, तो डियर हो गया हमारा फर्स्ट। देन आफ्टर क्या आएगा? एच, यानी एच का मतलब हॉर्स, तो हॉर्स हो गया हमारा सेकंड नंबर। देन थर्ड नंबर पे क्या आएगा? एल यानी लॉयन, तो लॉयन हो गया थर्ड, और फोर्थ नंबर हो गया टाइगर। इसी नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग इन वर्ड्स को लिख लो ज़रा। पहले लिखो डियर, DEER डियर। देन लिखो हॉर्स, HORSE हॉर्स। देन लिखो लॉयन, LION लॉयन, और फिर लिखना लास्ट में टाइगर। एल के बाद ही टी आता है, तो लॉयन पहले आएगा और टाइगर बाद में। कंप्लीट, आगे बढ़े। सिक्स्थ वाला देखो ज़रा। फर्स्ट लिखा है मुंबई, सेकंड लिखा है दिल्ली, थर्ड लिखा है चंडीगढ़, फोर्थ लिखा है पटना। तो मुंबई का फर्स्ट लेटर क्या हो गया? M, दिल्ली का D, चंडीगढ़ का C, पटना का P। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आएगा? चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में लिख दो 1। चंडीगढ़ हो गया आपका 1। फिर सेकंड सी के बाद क्या आता है? डी से दिल्ली हो गया सेकंड। अब पी पहले आता है या एम पहले आता है? तो पहले क्या आता है? एम, तो एम हो गया थर्ड नंबर, और फोर्थ नंबर हो गया पटना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग वर्ड्स भी लिख लो। फर्स्ट में लिखो चंडीगढ़, पहले लिख लो चंडीगढ़, देन आफ्टर दिल्ली, मुंबई, एंड लास्ट में लिखोगे पटना। जिसका ये कंप्लीट हो गया वो जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाना, पेज टर्न कर लो, और जिसका नहीं हुआ वो जल्दी से करो। अच्छा, आप लोगों ने डिक्शनरी देखी होगी ना? आप लोगों के भाई बहन जो बड़ी क्लास में है वो यूज़ करते होंगे डिक्शनरी का। अगर उन्हें किसी वर्ड का मतलब नहीं पता होता तो वो उसका मीनिंग ढूंढने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। देखा है, एक छोटा सा बुक होता है जिसको आप पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। उस बुक के अंदर उन बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अंदर, यानी ए से लेके जेड तक, और उनके मीनिंग भी लिखे हुए होते हैं, और उनको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी लिखा होता है। उस बुक को हम लोग कहते हैं डिक्शनरी। उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्शनरी। अब बताते हैं वो बुक होती किस टाइप की है और उसका क्या क्या यूज़ है, और आप लोगों को उस बुक को यूज़ करना कैसे है। यहाँ तक हो गया सबका? पेज टर्न कर लो ज़रा। अ डिक्शनरी इज़ ए बुक दैट कंटेन द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। डिक्शनरी एक ऐसी बुक है जिसके अंदर वर्ड्स की मीनिंग लिखी हुई होती है। इन अ डिक्शनरी वर्ड आर अरेंज इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और डिक्शनरी के अंदर वर्ड हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अकॉर्डिंग वर्ड्स मिल जाते हैं। उस बुक के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, उनकी मीनिंग हमें वहाँ आराम से मिल जाती है। सी क्वेश्चन देखो ज़रा।
राइट दीज वर्ड इन द ऑर्डर यू वुड फाइंड दैम इन द डिक्शनरी। अब आपको येलो बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इन वर्ड्स को इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है हमारी, उस डिक्शनरी में कैसे किस अकॉर्डिंग ये सेट हो रखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्हें नंबर दे के उनमें जो बॉक्स दिख रहा है आपको 1 से लेके जहाँ 8 तक नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये स्पेलिंग्स लिखनी है, ये वर्ड्स लिखने हैं। तो डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स कैसे अरेंज हो रखे होते हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अंदर कैसे होते हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ या फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। तो आपको इन वर्ड्स को उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। तो ज़रा देखो आप लोग, फर्स्ट स्पेन, सेकंड ऑटम, थर्ड कीवी, फोर्थ टैक्सी, फिफ्थ ज़ेब्रा, नेक्स्ट वन आइसलैंड, ब्लैंकेट एंड रोज़। अब इनमें देखो फर्स्ट लेटर देखो, स्पेन में एस आ रहा है, ऑटम में ए, कीवी में के, टैक्सी में टी, ज़ेब्रा में जेड, आइसलैंड में आई, ब्लैंकेट में बी और रोज़ में आर। अच्छा इस देखो सब इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट कहाँ से होता है, ए से। तो ए से यहाँ पे एक ही स्पेलिंग हो रही है ऑटम, तो ये होगी हमारी फर्स्ट, ऑटम हो गई हमारी फर्स्ट। ए के बाद क्या आता है, बी। क्या बी से यहाँ कोई आपको स्पेलिंग दिख रही है, ब्लैंकेट लिखा हुआ है देखो, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्लैंकेट हो गया हमारा सेकंड, यानी सेकंड नंबर पे आएगा ब्लैंकेट। अब बी के बाद क्या आता है, सी। क्या सी से कोई स्पेलिंग दिख रही है आपको, नहीं। डी से नहीं, ई से नहीं है, एफ से भी नहीं है, जी, एच, आई से कोई स्पेलिंग दिख रही है, हाँ दिख रही है। आई से कौन सी स्पेलिंग है, आइसलैंड, तो ये हो गया आपका थर्ड। आई के बाद आई के बाद जे से नहीं, जे के बाद के। क्या के से कोई स्पेलिंग दिख रही है, हाँ दिख रही है, कीवी, तो ये हो गया फोर्थ। के के बाद एल। क्या एल से कोई स्पेलिंग है, नहीं। एल के बाद एम से कोई स्पेलिंग है, नहीं। एन से नहीं, एन से भी नहीं है। देन ओ से नहीं, ओ से भी कोई स्पेलिंग नहीं है। पी और क्यू दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे कहीं पी और क्यू से कोई स्पेलिंग नहीं। आर से स्पेलिंग है कोई, हाँ आर से कौन सी स्पेलिंग है, रोज़, तो रोज़ हो गया आपका 5 नंबर पे। अब आर के बाद क्या आता है, एस। क्या एस से कोई स्पेलिंग है, हाँ स्पेन, तो स्पेन हो गया 6 नंबर पे। देन आफ्टर एस के बाद क्या आता है, टी से कोई स्पेलिंग दिख रही है, टैक्सी लिखा हुआ दिख रहा है देखो, तो टैक्सी हो गया हमारा 7th नंबर। और लास्ट वन क्या हो गया, ज़ेब्रा। लास्ट वन क्या हो गया, ज़ेब्रा। अब इन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये स्पेलिंग इन बॉक्स के अंदर फिल करनी है। फर्स्ट में लिखो ऑटम, AUTUMN, ऑटम। सेकंड में ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट। थर्ड में आइसलैंड, IS। ये स्पेलिंग्स लिखी हुई हैं, आप इनके अकॉर्डिंग लिख लो। नंबर डाले हुए हैं, मेरा मार्क। सो क्लास 4th आप लोग इन नंबर के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को इन बॉक्स के अंदर फिल कर लोगे, बाकी जो बच्चे हैं। और आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।